और उस सदन में जाकर के आप 243 विधायकों के सामने जिस तरह का अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को बैठा करके और मखौल उड़ा रहे हैं, सबको चेकमेट कर दिया। और एक ऐसा ये दाव था जिसमें कोई भी नीतीश कुमार जी के विरुद्ध नहीं जा सकता। कहें कि हम माफी मांगते हैं, आप एक दलित को अधिकार देने जा रहे हैं, ये आप इतिहास रच रहे हैं। और वहीं एक दलित को आप जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। इतना छोटा कर दिया कि इतनी बड़ी बात ऐसे दब गई और दबा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधे सदन से चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा की चर्चा और विधान परिषद की चर्चा सीधे सदन में करेंगे। चलिए बिना देर किए बाबा से जुड़ते हैं। क्या कुछ सदन में हुआ है आज, विधान परिषद में क्या चर्चाएं हुई हैं। हालांकि विधानसभा की तस्वीरें तो हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं, किस तरीके से बवाल छिड़ा। शाम होते होते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। विधान परिषद में क्या स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बाबा बताएंगे। कि बाबा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल की कार्रवाई के 2 दिन में ही बना लिया एक बड़ा इतिहास, लेकिन आज की चर्चा हम करेंगे। आज क्या कुछ विधान परिषद में हुआ है, विधानसभा में क्या कुछ हुआ है, जरा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताइए। रत्नेश जी, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि कल जो आपके संपादक महोदय बार बार मेरे तरफ इशारा कर रहे थे, आज हम उनके तरफ इशारा करके पूछना चाहते हैं कि 2015 में पूरा एक्टिव थे, याद है ना। चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, ये बात नीतीश कुमार जी ने ही कहा था। और नीतीश कुमार जी ने तब कहा था जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पूछा था। नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं था, उनके बदले में परसाई किशोर ने कहा। हाँ, तो नीतीश कुमार जी का खैर उन्होंने को नाम दिया है पैरासाइट किशोर। जी। तो खैर चलिए, ये तो हास्य परिहास है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 दिनों में जो इतिहास रचा, पहला इतिहास तो हम बता देते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो नीतीश कुमार जी के विरोधी भी होंगे, वो भी गाली उली देवे करेंगे। कल भी कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, कुछ लोगों ने गाली भी दिया कि नीतीश कुमार जी को आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे शब्दों को अपने चैनल पे इस विश्लेषण के रूप में शामिल नहीं कर सकता हूं। जी, सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 दिन में इतिहास रचा है। तो पहला इतिहास ये था कि नीतीश कुमार जी ने जो जातीय सर्वे कराया था उसका रिपोर्ट पटल पर रखा। पहली तो ये बात हुई। और दूसरी बात कि पटल पर रखने के बाद उन्होंने तुरंत इसके आरक्षण में वृद्धि करने की बात कही। ये 2 बातें ऐतिहासिक हुई, लेकिन इस इतिहास को रचने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी बैकफुट पे चले गए। उन्होंने इतने बेहतरीन अवसर को अपने शब्दों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने एक्टिविटी के द्वारा इतना छोटा कर दिया कि इतनी बड़ी बात ऐसे दब गई और दबा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है। इसका कल भी हम बोले थे कि इसका उत्साह होना चाहिए था, इसका उमंग होना चाहिए था, इस पर खुशी मनानी चाहिए थी। खास करके उस वर्ग को, उस समाज को जो वंचित रहा है, उसे अधिकार मिलने वाला था। इस जातीय जनगणना पर बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो चौवा मारा था, छक्का मारा था, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठा था। क्योंकि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात करके उन्होंने सबको चेकमेट कर दिया। और एक ऐसा ये दाव था जिसमें कोई भी नीतीश कुमार जी के विरुद्ध नहीं जा सकता था। ये सारी बातें हो रही थी। इसी बीच में हम आपको कल की बात तो हमने बता ही दिया, लेकिन आज जो कुछ भी सदन में हुआ वो भी काफी निंदनीय है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कल इस पर अपना अफसोस भी जाहिर करें, फिर कहें रोज वही बात हो रही है, माफी मांगते हैं, कहें कि हम माफी मांगते हैं। आप एक दलित को अधिकार देने जा रहे हैं, ये आप इतिहास रच रहे हैं। और वहीं एक दलित को आप जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं इन सारी बातों को लेकर के विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही थी और अचानक से जिस तरह से नीतीश कुमार जी, इस चर्चा हो रही थी आरक्षण के दायरा को बढ़ाने के लिए, इस पर कैबिनेट ने पास कर दिया था। अब इसको सदन में रख करके इसको कानून बना करके इसको आगे प्रोसीड करना था। नीतीश कुमार जी ने कहा भी था कि इसको जल्दी ही इंप्लीमेंट करेंगे शिक्षण के क्षेत्र में और सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में। इस आरक्षण के बढ़े हुए 15% जो दायरे हैं, इसके अनुसार लोगों को आरक्षण मिलेगा। इसका समर्थन सभी ने किया था। जीतन राम मांझी भी इसका समर्थन कर रहे थे। जब मैं विधानसभा में था
तो विधानसभा में जीतन राम मांझी ने इनका समर्थन किया और समर्थन के दौरान उन्होंने अपनी बात जैसे शुरू की तो अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये तो आप ही का ना है डिमांड, अब तो खुश होइए ना, पूरा हो रहा है ना। तो जीतन राम मांझी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इसको ऐसे चाहता था, और यही उनका कहना और नीतीश कुमार जी का भड़कना यहाँ से शुरुआत हो गई। और इस शुरुआत के बाद शब्दों की मर्यादा इतनी तार तार हुई कि जिस तरह से मैंने कल आपने सुना, लोग कान पे हाथ दे के और अपना मुंह छुपा करके मजबूर हो गए थे। आज सदन में बैठा हुआ वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित था। कुछ लोग तो प्रयास भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी अब इस बात को यहीं ड्रॉप कर दें, लेकिन एक बार नहीं 3 से 4 बार जैसे शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया था, अगली बार उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला शब्द इस्तेमाल कर दिया। मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और उसको लगातार सीरीज वाइज करते रहे। जबकि हालांकि इसमें विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं संदेह में है। क्या हम रत्ने से इतना ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति सदन में किसी को मुख्यमंत्री मंत्री बनाने जैसा नहीं है, मुख्यमंत्री बना सकता है क्या? बिना मंत्रिमंडल के और बिना सदस्यों के कॉन्सेंट के, उनके हामी भरे कोई व्यक्ति बना सकता है क्या? नीतीश कुमार जी अकेले नहीं बनाए हैं, उनके साथ समर्थन में वो उनके विधायक भी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी ने नाम प्रस्तावित किया हो, लेकिन ये कहना कि आप बनाए हैं और इस बात पर मुहर लगाना अवध बिहारी चौधरी का, ये भी कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। जी उस पद पे बैठ इसका मतलब कि आप सीधे तौर पे माखौल उड़ा रहे हैं इस पूरे संविधान का, लोकतंत्र का। तो खैर इन बातों को की चर्चा चल ही रही थी। इस बीच में और भी कई मुद्दे आए, कई बार ऐसा हुआ, खास करके जिस तरह से तेजस्वी यादव का जन्मदिन था उसको लेकर के सब लोग बधाई दे रहे थे, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए थे, यानी कि एक युवा को आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। सदन में 243 लोग बैठे हुए थे, जी आप तो उस सदन के हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल। और उस सदन में जाकर के आप 243 विधायकों के सामने जिस तरह का अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को बैठा करके और माखौल उड़ा रहे हैं, ये संसदीय परंपरा है क्या? कहीं ना कहीं इस बात को जितना हल्के में लिया जा रहा है और जितना जीतन राम मांझी ने बर्दाश्त किया, मुझे नहीं लगता है कि इतना बर्दाश्त करने की किसी को जरूरत थी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो बनना चाहता है, राज्यपाल बनना चाहता है। जीतन राम मांझी ने इसका बहुत ही सटीक जवाब दिया है, बहुत संयमित जवाब दिया है। जीतन राम मांझी के आवास पर कुछ कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में काफी लोग पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा, हालांकि जब वो सदन से निकले तो उनके ट्वीट में काफी तल्खी थी, बहुत तरह की बातें की, लेकिन जब वो बयान दे रहे थे, जब वो थोड़ा सा कूल हुए, तो उन्होंने कहा कि 2017 में मुझे राज्यपाल बनना होता तो 2017 में मैं बन गया होता, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ऑफर किया था, बीजेपी ने ऑफर किया था जब नीतीश कुमार जी 2017 में पलटी मार रहे थे। जी तब भी हमको ऑफर किया गया था कि आप राज्यपाल बनिए, और सत्यपाल मलिक के जगह पर हम ही बनना चाह रहे थे, माने हम ही को बनाया जा रहा था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। मैं लोकतंत्र का आदमी हूं, मैंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने जातीय लोगों को अधिकार दिलाया है, मैंने दलितों के लिए आवाज उठाई है, इसलिए मैं संसदीय परंपरा के तहत ही अपनी बातों को रखना चाहता हूं। जब तक जीवित हूं तब तक इसी परंपरा का हिस्सा रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जीतन राम मांझी ने इन सारी बातों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस मामले को एक दूसरे तरफ मोड़ दिया है। इसके बाद विधानसभा में जो कुछ भी हुआ शर्मसार करने वाला तो था ही, इसके बाद यही बातें विधान परिषद में शुरू हुई। वहां भी बिल रखा गया और बिल लगभग सर्वसम्मति से पास हो गया। नीतीश कुमार जी ने एक बात जरूर कही, फिर उसी तरह से उन्होंने शुरुआत भी किया था कि जो कल से शुरुआत कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि 9 दल के लोग से हम लोगों ने मिल करके किया, हम लोगों ने ये किया। चलिए, ये सारी बातें आप क्रेडिट किसी को दे रहे हैं, अपने नहीं ले रहे हैं, अब ले भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि सभी उसमें शामिल थे, सभी का कॉन्सेंट था। लेकिन विधान परिषद में जाने के बाद जैसा लग रहा था कि यहां भी कार्रवाई के दौरान हंगामा होगा, हंगामा शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल में आ गए और मांग किया गया
कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने लगातार 2 दिनों तक, मुझे याद आ रहा है कि सम्राट चौधरी जब घुसे तो उन्हें यह बात पता था और विधानसभा की कार्रवाई उन्होंने शायद देख ली थी। उन्होंने कहा कि आज एपिसोड 2 है नीतीश कुमार जी का। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि ये एपिसोड 2 है, और ऐसा लग रहा था जैसा, हालांकि मैं तो बधाई दूंगा और इसके लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करूंगा विधान परिषद के सभापति जी का, देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि जिन्होंने नीतीश कुमार सदन में पहुंचे उससे पहले सारी बातें हो रही थी और इतना स्पीडली जो वो बिल था, उस बिल पर, बजटीय बिल और अन्य बिलों पर जातिगत सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, इस प्रक्रिया में जितनी भी बातें चल रही थी, और उसके साथ साथ मेरे हाथ में एक कागज जो है, इसमें बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक जो है पेश किया गया। इसमें 51 विभागों के विषय में राशि की चर्चा की गई है और इसी पर बहस चल रहा था। इसके साथ साथ आरक्षण पर चर्चा हुआ और ये सारी चीजें इतना जल्दी रैप कर दिया उन्होंने, तब तक नीतीश कुमार जी पहुंच जाते हैं सदन में। और नीतीश कुमार जी पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार की एक्टिविटी से लगता है कि आज भी वो बिना बोले नहीं जाएंगे, मतलब विधान परिषद में बिना बोले नहीं जाएंगे। और आज उनके टारगेट पर हो सकता है कि कल जैसे हरीश रानी को बोले थे कि अरे क्या ही खुटू खुटू करते हैं, पहले हम भी करते थे, सच्चिदानंद राय को जिस तरह से उन्हें बोला, लग रहा था कि आज भी वो बोलेंगे। और जैसे ही एक्टिविटी उनकी शुरू हुई नीतीश कुमार की, विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की जाती है। और यहां जो है उच्च सदन में मान मर्यादा प्रतिष्ठा बच गया। सदन में और कुछ नहीं हो रहा है, ये तो होना ही था। ये पहले से चर्चा हम लोग कर रहे थे कि विधेयक आएंगे और विधेयक आने के बाद जो जातीय गणना का रिपोर्ट है उसको रखा जाएगा, उसको सदन से पास कराया जाएगा, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। ये तो संपादक नमन मिश्रा जी हमारे उसी दिन से कह रहे हैं जिस दिन ये बिल, ये जो रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट आया था। खैर, अब इन सारी बातों के साथ साथ कल अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी हंगामादार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या रिएक्शन होता है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का, जीतन राम मांझी के लोगों का, क्योंकि एक कार्यक्रम उनके यहाँ पहले से तय था। उस कार्यक्रम में पत्रकारों से मिलने का, उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भंडोल तो हो ही ना गया था, क्योंकि पहले से कार्यक्रम तय था और अचानक से इस तरह की बातें सामने आ जाना। बड़ी नाराज नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी, आप लोगों ने तो देखा ही, काफी नाराज नजर आ रहे थे। पत्रकारों ने जब उनसे बाइट लेने की बात कहा तो कहे कि नहीं, उस मूड में मैं नहीं हूं, नहीं बोल सकता हूं। उन्होंने ये बात कही। और इस सारी बातों को लेकर के 2 बातें मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। ये बातें कल की हैं। कल जो कुछ भी हुआ, नीतीश कुमार जी ने उस पर अपना जो है माफी भी मांग लिया, सब कुछ कर लिया। अब इस बात पर विपक्ष का काम है, आपसे एक गलती हो गई तो लोग आपकी उस गलती को याद रखते हैं, लेकिन आपका कोई अपना हो उस गलती पर बार बार रिएक्ट करे, इसका मतलब है कि उस गलती को तोपना नहीं चाहता है, उस गलती को और उभारना चाहता है। अशोक चौधरी आज एनसीईआरटी का किताब लेकर के पहुंच गए थे, जबकि सुबह की घटना आपको बता रहे हैं कि कल ही एक अमेरिकी अफ्रीकी गायिका और अभिनेत्री हैं मैरी मिरेबेन, उन्होंने आपने खबर भी चलाया है और इस खबर की चर्चा सदन में भी हुई। जो आपने खबर चलाया था सुबह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो खबर चलाया था उस खबर की चर्चा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अब देश छोड़िए ना, विदेश में इस बात की चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार जी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। और उस महिला ने यह कहा कि यदि मैं हिंदुस्तान की नागरिक होती तो बिहार जाके चुनाव लड़ती। उसने कहा है कि भाइयों और बहनों, आप लोग सीएम प्रोजेक्ट करके किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाएं। खास करके उन महिलाओं के बारे में कहा है कि महिलाओं को चाहिए कि अपना नाम सीएम प्रोजेक्ट करके और महिला को सीएम बनाएं। इन सारी बातों के साथ साथ सबसे जो मुश्किल घड़ी था वो था अशोक चौधरी द्वारा, उनका आवाज उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, बोल रहे थे तो आवाज फंस रहा था। कई लोग बोल रहे थे कि अरे धीरे बोलिए ना, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। और एनसीईआरटी का हिंदी और अंग्रेजी का दोनों किताब लेकर के बायोलॉजी का पहुंचे हुए थे, उसमें उसके पन्नों के फोटोकॉपी दे वो सबमिट करके बता रहे थे कि ये क्या चीज़ है। खैर, इस पर कोई भी
बायोलॉजी के किताब में भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, अनपढ़ तो है नहीं, आपने भी पढ़ा होगा। जी, जी, लेकिन इस पर जो मिट्टी डालने की बात थी, इसको आप कुरेद रहे हैं, ये उचित कहीं से नहीं है और संसदीय परंपरा का तो कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, इस कार्रवाई का और इस चीजों का हम गवाह बने, इसका हमें भी अफसोस और दुख जरूर है। जी, चलिए सीधे सदन से आपने सुन लिया क्या क्या हुआ आज दिन भर। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या फिर आरजेडी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में है, उसने क्या क्या कदम उठाए हैं, सदन के अंदर क्या क्या हुआ, वैसी तस्वीरों को बाबा आप सबके सामने लाते हैं जिन तस्वीरों को आप नहीं देख पाते हैं। एक तस्वीर तो सदन के अंदर चल ही रहा होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो कई सारी बातें जो हैं वो होती हैं, उन बातों को बाबा आप तक रखते हैं। जरूर जुड़िएगा जब तक सदन चल रहा है। कल अंतिम दिन होगा, कल भी हम जुड़ेंगे, क्या हुआ है दिन भर उसकी चर्चा सीधे सदन में करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।